ये सफदर आप ना घर में ये बात पूछिए, फिर हमें भी बताएं कि किसने ये किया था, कब किया था, कहाँ किया था। शीन मीम से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ठीक है, ये कब आ रहा है और कहाँ क्या कहते हैं, आखिरी आप कर लें। अगर एक था राजा एक थी रानी, राजा बैठा बीन बजाए, रानी बैठी गाना गाए, और तोता जो है ना वहाँ पर, ये तोता कौन है मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो ये तोते जो है ना वो उड़ाने हमारे आते हैं, और आप देखिएगा कि दरवाजा मस्त कलंदर होगा। अपना पीडीएम का मेकअप उतारे और होश के नाखून लें। ये जो पार्टी है ना, जो अपनी इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है, सबसे मकबूल तरीन, और लेकिन ये जो पार्टी है ना ये अपने काम करवा लेंगी, और क्या कहते हैं वो पतली गली से ये निकल जाएंगी। और आप अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? तबीयत सेहत कैसी है? मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे पता लग रहा है आप सब लोगों के व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और नए आने वाले टैलेंट सोशल मीडिया को जब लोग प्रमोट करेंगे, मैं और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो दमादम मस्त कैलेंडर होगा। नया सोशल मीडिया हमेशा लोगों के दिलों को और घर करेगा, और आप सबके देखने का शुक्रिया, इनको इनकरेज करने का शुक्रिया। अगर आप अच्छी बात बताते हैं, हक़ और सच की बात बताते हैं, तो तमाम पाकिस्तानी को चाहिए कि इनको ज़रूर देखें, इनको सुने। आपके पास बात सही आनी चाहिए, इससे मैटर नहीं करता कि कौन सा चैनल आपको दिखा रहा है। बिल्कुल जी मैम, ये तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है जिस वजह से व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा मैम, कैप्टन सफदर ने आज बयान दिया, मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है। मैम, कैप्टन सफदर ने आज बयान दिया है कि अगली वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ नहीं बन सकती। ठीक कह रहे, हम होने नहीं देंगे। हमारा तो खैर वजीर आज़म इमरान खान होगा, जब वजीर आज़म तो एक ही होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वजीर आज़म एक ही होते हैं, इसलिए एक ही है, वो इमरान खान है और वही होंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से आएंगे। मुहतरमा, उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ PTI मियाँ नवाज शरीफ से ये पूछा जाए कि किसकी चापलूसी पर उन्होंने भाजपा को एक्सटेंशन के वोट डलवाए थे। ये सफदर आप ना घर में ये बात पूछिए, फिर हमें भी बताएं कि किसने ये किया था, कब किया था, कहाँ किया था। पीडीएम इम्पोर्टेड हुकूमत कैसे आई थी, किसके कहने पे आई थी, किस से क्या बात हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ये सब बातें सफदर साहब हमें बड़े अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि कभी पहले वो मैं किसी इदारे में भी काम कर रहे थे। अच्छा मैम, ये लगता कुछ यूँ है आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक से कि वो कोई नई मुस्लिम लीग बनाना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इस बात की समझ नहीं आ रही। शेख रशीद आपने कहा था ना नून में से शीन मीम आ रहा है, तो अब शीन मीम से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ठीक है, ये कब आ रहा है और कहाँ क्या कहते हैं, आखिरी आप कर लें। अगर आप अंग्रेज़ी समझते हैं, क्योंकि इनके सब बच्चे जो है वो बाहर के मुल्क में है, तो ABCDEFG जो है वो NS HM पता नहीं R कौन बन रहा है। मुझे तो अभी लग रहा है मरियम कि आपसे ज़्यादा राना सनाउल्लाह आजकल बात करें, तो मरियम आप थोड़ा ख्याल रखें। आप इस वक्त जो है ना वो सदर कुछ है, तो आपकी बात ज़्यादा होनी चाहिए, ये ना कि राना सनाउल्लाह आपकी जगह ले लें। अच्छा मैम, वो ये कह रहे थे कि एक और उन्होंने बात दे रही हूँ ना मैं मरियम को, राना सनाउल्लाह इस वक्त जो है ना जा रही है, और बाकी सीनियर रहनुमा आप अपनी जगह खो रहे हैं। तो आप देखें आपकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं नाला हूँ, शर्मिंदा हूँ, जो सफदर साहब सब ही नाला है, बस ऊपर मेकअप किया हुआ है, अंदर से सबके दिल जले हैं। अच्छा, हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब का, जिनको मुंशी भी कहा जाता रहा है, वो ये कह रहे हैं कि 40 से 50 रुपए पेट्रोल महंगा हो सकता है, 300 से ऊपर जाएगा। और ये बात जो मैं अभी उसकी कह रही थी कि पूरा पीडीएम का ना अंदर से दिल जल के ना राख हो चुका है, और उनका बस नहीं चलता, और ऊपर से ना पीडीएम का मेकअप किया हुआ है। अपना पीडीएम का मेकअप उतारें और होश के नाखून लें। ये जो पार्टी है ना, जो अपनी इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है, सबसे मकबूल तरीन, और लेकिन ये जो पार्टी है ना ये अपने काम करवा लेंगी, और क्या कहते हैं वो पतली गली से ये निकल जाएंगे, और आप किसी जोगे नहीं रहेंगे। तो अपनी जगह को एहतराम जाने, और हो सकता है कि लोग आपको फिर भी शायद, आप मेरे ख्याल में अब मैदान में आ जाएं, इलेक्शन की तैयारियां करें। और ये जो कहते हैं ना इलेक्शन है गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है,
और एक था राजा एक थी रानी, राजा बैठा बीन बजाए, रानी बैठी गाना गाए, और तोता जो है ना वहाँ पर, ये तोता कौन है मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो ये तोते जो है ना वो उड़ाने हमारे आते हैं, और आप देखिएगा कि दरवाजा मस्त कलंदर होगा। पीटीआई मैं बताती हूँ, आई आई आवाज तेज होनी चाहिए, आई 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 आई। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार। बस देख। अच्छा, फजल रहमान साहब के एक राइट हैंड ने बोला है, जो कि मिनिस्टर भी हैं, कि हमने तहरीक चलाई थी वो मुल्क बचाने के लिए चलाई थी, महंगाई खत्म करने के लिए नहीं चलाई थी। और मरीम खैबर कुछ और कहती थी। ना वसू ज़राए से ये मुझे मालूम हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब, कि आपने ये कहा है या आपको ये बताया गया है कि जरदारी साहब आपको कहीं पर सदर बनाएंगे। तो बात सुने, जरदारी साहब आपको जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं लग रहा, और वो नहीं मक्खन में से वो मक्खी वो हटा देंगे, इसी तरह आप उनके लिए ना मक्खी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और वो आपको कहते हैं ना बिल्कुल भी मज़ीद आपका ना ख़राब कर रहे हैं। और मौलाना साहब आपकी एक लफ्ज़ मौलाना है, तो हम उसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि आपने एक वक्त सियासत में गुजारा है, लेकिन आपको जो खामोश करा दिया गया है ना, आपका फ्यूचर जो है वो तबाह है, तबाह दे। और ये जो आपको झूठी तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि आपको कहीं पर सदर बना देंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हूँ, जरदारी ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। अगर वो अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो आपको सदर बनाएंगे। मैम, आपने जरदारी साहब का जिक्र किया, उनकी माशाल्लाह आला दर्जे की तारीफ़ की। अगर उन्हें पसंद ना आई तो आपके ऊपर भी FIR हो जाएगी। कौन? जरदारी साहब। मैंने बोला है कि जरदारी साहब सदारत भी अपनी तरफ रखेंगे। आपने तारीफ़ की है, नो डाउट, बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की है, लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो वो भी शेख रशीद की तरह आपको अंदर करा देंगे। वो शेख रशीद साहब पिंडी में, आप लाहौर में। मैं नादिया खटक हूँ। अच्छा, मजाक नहीं। अच्छा मैम, राजा रियाज साहब वो कहते हैं कि जी मुझे अगर इमरान खान साहब टिकट देंगे तो मैं टिकट नहीं लूँगा। आपसे पूछा किसने? आपसे पूछा किसने? और मैं और क्या कहते मैं तुम कौन खामखा? तो आप खामखा नहीं है, आप जो है ना वो अल्लाह हाफिज़ है। तो हम आपको कहेंगे आपके पता नहीं अभी तक ब्रेसलेट्स कम नहीं हुए, लेकिन आपको आपके इलाके में भी कोई नहीं पहचानेगा। आपको आपके गली मोहल्ले वाले भी कहते होंगे कितने जमिया सी, और उनके वो भी अब आपसे ना किनारा कशी करेंगे। तो मेरे ख्याल में देखिए, बात ये नहीं है कि मैं PTI की हूँ, अब लोगों में शऊर आ गया। और एक खातून बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि पहले हम पेट से सोचा करते थे, अब हम दिमाग से सोचते हैं, लेकिन PTI दिल से बात करती है, तो दिल की बात जो है वो असर रखती है। अगर आप ये देखिए, आपको इर्द गिर्द ये मासूम चेहरे बच्चे नज़र आ रहे हैं। हमेशा होता था शायद हम इस टाइम पे थे ना, तो माएँ बच्चों को या बच्चे नहीं जाते थे किसी और के पास। ये जो खड़े हैं ना, ये मुझे जानते नहीं है, लेकिन वजह एक ही है, वो इमरान खान है, वो PTI है, वो बल्ला है, वो वोट है इमरान खान का। उसकी वजह से ये तब अभी ये हमें सुन रहे हैं, कल ये हमारी जगह होंगे, ये वही चीज़ करेंगे। तो ये ट्रांसफ़र है नॉलेज की, शऊर की। हमें शर्म आएगी अगर हम इनको कोई अच्छी बात नहीं बता सकेंगे, या हम सिर्फ बस तकरीरें करेंगे। तो तकरीरों से मुल्क नहीं चलता, काम से चलता है, वो हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, आप अपने व्यूवर्स को, नौजवानों को PTI के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहती हूँ कि अपने आप को मुकद्दम जाने। इमरान खान साहब पाकिस्तान की बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, मुस्तकबिल पाकिस्तान की बात करते हैं, आपके रोज़गार की, आपके तहफ़्फ़ुज़ की, आपके मफाद की, आपकी इज़्ज़त व आबरू की, आपकी पहचान की बात करते हैं। इसलिए इमरान खान साहब का साथ दें, उन लोगों को मत वो करें जिन्होंने आपको लूटा है, जिन्होंने सिर्फ अपने असासे बनाए हैं और पाकिस्तान के असासों को लूटा है, और हमारी पहचान, हमारी इज़्ज़त और आबरू पे सवालिया निशान किया है। कभी वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। इसी मिट्टी से हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में जाना है, इसी मिट्टी में हमें क़यामत वाले दिन उठना है, और अपने आखिरत को हमने सामने देखना है। हमसे दुनिया में भी सवाल होगा, हमसे आखिरत में भी सवाल होगा। और अगर आप इमरान खान को नहीं भी अगर आप वोट करते, लेकिन किसी गलत इंसान को आप मत सुने, उसको वोट मत दें। और अगर आप ज़िंदा हैं तो वोट दें उस इंसान को जो पाकिस्तान की बात करता है, क्योंकि अव्वल और आखिर मुसलमान के बाद हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल जी, अव्वल और आखिर हम
मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। नाज़रीन, कुरान पाक भी इस बात की ताकीद करता है कि शऊर हासिल करें, कौन जालिम के ख़िलाफ़ है, कौन हक पर है, कौन आप लोगों की मफाद आमा की बात करता है, कौन इंसानियत के अंदर तफरकाबाजी डालता है। इस चीज़ का शऊर हासिल करें। जब तक आप शऊर हासिल नहीं करेंगे तब तक आपका मुल्क व कौम तरक्की नहीं कर सकता। ये कुरान पाक का कहना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।